सर्व सामर्थी दयालु अति करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस सुंदर सुबह के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें। और हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने सहायता किया कि पिता परमेश्वर एक बार फिर से आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ आपके ये प्रिय लोग जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी क्षमा लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलें। और पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि जिस रीति से पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को आपके इन प्रिय लोगों ने अपने जीवन में देखा और पिछले जीवन में लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता को, आपकी सुरक्षा को पा करके निरंतर आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करके आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवनों में देख करके प्रभु जी आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं। और लगातार पिता परमेश्वर सुबह शाम प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन में प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं ताकि पिता परमेश्वर लगातार आपकी सहायता को पा करके, आपकी आशीषों को पा करके पिता परमेश्वर आपका नाम का गुणानुवाद करें। और जब पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों ने अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखा है और लगातार आपको पिता परमेश्वर पुकार रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी निरंतर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको पुकारने पाएं और आप ही को पिता परमेश्वर देखने पाएं और लगातार पिता आपकी सहायता पा करके आप में अपने जीवन को बिताने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं आप दया करें, अनुग्रह करें और लगातार पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमें आशीष दें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप लोगों ने ये सुंदर अवसर अपने जीवन में पाया है कि परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में आपने लगातार देखा और आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में आकर आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बड़े अच्छी बात है कि आप लोग आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में हैं। जबकि संसार में कितने लोग हैं और परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को जानते तक के नहीं, जबकि परमेश्वर ने ही उन्हें सृजा है और परमेश्वर चाहता है कि संसार का हर मनुष्य उनकी स्तुति करे, तारीफ करे, महिमा करे, प्रशंसा करे। लेकिन परमेश्वर के लोग आज परमेश्वर को ही भूल बैठे हैं। लेकिन जो कोई भी अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाता है, परमेश्वर उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है। लगातार अपनी सहायता, अपनी दया, अपनी मदद, अपनी सहायता के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर आशीषित करता है, उन्नति देता है, सफलता प्रदान करता है। और जब आज की सुबह में आप लोग फिर से परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर की आशीषों को आप बहुतायत से अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए लगातार परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करेगा और आप लगातार परमेश्वर की आशीषों को पाकर उन्नति पर उन्नति करते चले जाएंगे। और केवल आप ही नहीं परंतु आपका घर परिवार का हर एक जन निरंतर परमेश्वर की आशीषों को पा करके उन्नति की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए रखें और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। जिस रीति से आप लोग परमेश्वर से पिछले दिनों से निरंतर आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, हमारी ये इच्छा है कि इस संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग अभी तक परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि कैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने जीवन में बहुत ही हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, बीमार हैं, अकेले हैं, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों तक जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में उन लोगों को आने में सहायता मिलेगी और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और इस वीडियो से जुड़ करके और हमारे साथ मिल करके प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपनी प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि लगातार आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप निरंतर अपने जीवन में देखें। और इस रीति से हम भी परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और करोड़ों लोगों के लिए हम भी प्रार्थना करने पाएं और इस संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के उद्धार को पाने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और 22 पद से लेकर 25 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में जो है अपने चेलों को बता रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहां है या देखो यहाँ है ना। परमेश्वर का ये वो दिन, प्रभु का वो दिन जो है कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता, परंतु तुम उनकी बातों पर मत आना। लोगों को तो कुछ पता नहीं है, बस लोगों को भटकाने का काम करते हैं, लोगों को लोग बहकाने का काम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी अपने दिन में प्रकट होना होगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमको दिखाता है और सिखाता है कि किस रीति से परमेश्वर के पुत्र का यानी कि प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण होगा, तो हम इस बात को अपने मन में रखें, हृदय में रखें और अच्छे से जान ले कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार से होगा। और जैसे एक पल में, एक सेकंड में बिजली जो है इस छोर से उस छोर तक चमकती है, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण होगा। इस प्रकार से वचन हमको सिखाता है। और जब हम 25वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में आकर के बहुत दुख उठा चुके हैं और इस युग के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ ठहरा चुका है। और ये कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे कारण जो है हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो चुके हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर जो है वो बैठे हुए हैं और वो जो है किसी भी वक्त जो है आ सकते हैं, किसी भी वक्त वो प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि उनके आने का और प्रकट होने का जो है हमें निश्चित समय नहीं बताया गया है। बस हमें बताया गया है कुछ चिन्हों को, जिनके आधार पर हम इस बात को जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब शीघ्र है। और वो चिन्ह आज हमको इस संसार में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में सावधान हो जाएं, हम अपने जीवन में सतर्क हो जाएं, लोगों के बहकावे में ना आएं, परंतु परमेश्वर के वचन को लगातार मनन करते रहें। परमेश्वर का वचन हमें अपने प्रगटीकरण के बारे में क्या सिखाता है, उस बात को अपने हृदय में बसा कर रखें और लगातार हम परमेश्वर की बाट जोहते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, ताकि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमको लेने के लिए फिर से प्रकट होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का फिर से आगमन होगा, तो हम यहाँ छूटने ना पाएं, परंतु परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने पाएं और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें और हमारे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है, कौन सी बात है जो हमको परमेश्वर से दूर करती है, और प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण के उस दिन हमको कौन सी बात है जो हमें जो है परमेश्वर से दूर कर सकती है। उन चीजों को अपने जीवन से निकालें और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण के दिन में, प्रभु यीशु मसीह के उस दिन में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और निरंतर परमेश्वर
का अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में पाई जाए और हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से सिखाता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप पिता परमेश्वर लगातार हमको संभालने वाले परमेश्वर हैं, हमें सिखाने वाले परमेश्वर हैं। और आज की सुंदर सुबह में भी पिता परमेश्वर आपने अपने वचन से प्रभु अपने प्रगटीकरण के विषय में हमें सिखाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर हमारी सहायता करें कि हम प्रभु आपके वचन को थामे रहें और लगातार आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर हम किसी भी रीति से शैतान से धोखा ना खाएं, परंतु लगातार आपकी उपस्थिति में पाए जाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। इस समय फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो कि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाकर आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन लोगों को लगातार आशीषित कीजिए और सहायता कीजिए, मदद कीजिए और इनके संग साथ रहिए। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन के उन पिता परमेश्वर हालातों को जो शैतान ने इनके जीवन में लेके आके इन्हें परेशान कर रखा है, उनसे छुटकारा पाने के लिए जब आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सहायता चाहते हैं, तो आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर जितने भी शैतान के कार्य आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाए जाते हैं, उन्हें पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूर्ण रूप से नाश करें। और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु जी स्वतंत्र करें, सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके सीधे मार्ग को प्राप्त करें। और पिता परमेश्वर लगातार आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए सारे उपद्रव से छुटकारा पाएं। और जितने भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति पाई जाती है, वो सारी बातें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए। और आप पिता परमेश्वर लगातार अपनी सहायता भरा हाथ अपने इन प्रिय लोगों को ही ओर बढ़ाएं और इन्हें छू करके पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय करें और इन्हें निरंतर अपनी उन्नति की ओर लेकर के चलें। इनकी सहायता करें, इनके जीवन में अपनी सफलता को उंडेल दें। और पिता परमेश्वर प्रभु आप सहायता करें कि इनके प्रिय लोग पिता, इनके परिवार के लोग, इनके बच्चे, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपको प्रभु अपनी सहायता के लिए पुकारने वाले होने पाएं। लगातार पिता परमेश्वर आप ही से प्रार्थना करने वाले होने पाएं। और पिता परमेश्वर जब आज का सुंदर सुबह आपने पिता अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में दिखाया है, तो लगातार आपकी सहायता को पाकर के आज के इस दिन को पिता परमेश्वर आपकी ओर से सफलता पाते हुए पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से प्रभु जी से बिताने पाएं और लगातार आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने सारे कार्यों को करने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सफलता को पाकर के आपके अद्भुत कार्य को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद लगातार करते हुए पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुना है और आज पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहा है और यदि उनके शरीर में पिता परमेश्वर पथरी नामक रोग पाया जाता है, जो कोई भी पिता परमेश्वर सुन रहा है, यदि उनके परिवार में किसी को पिता परमेश्वर पथरी नाम की बीमारी हो, तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त अपने उन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू करके उनके शरीर की पिता परमेश्वर पथरी नामक समस्या को दूर कर दें और आपकी चंगाई उनके शरीर में उंडेल दें और पिता परमेश्वर आपका अद्भुत कार्य पिता उनके जीवन में देखने को पाएं और वे लोग प्रभु आपके नाम को महिमा देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने हृदय में किसी प्रकार की बीमारी को पाते हैं, तो प्रभु जी उनके शरीर के हृदय में जो भी बीमारी पाई जाती है वो प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीर से इसी वक्त निकलने पाए और पिता परमेश्वर आपका चंगाई भरा हाथ आपके इन प्रिय लोगों को इसी वक्त छू ले और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को इसी वक्त आपके प्रिय लोग पाएं और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, आपके नाम की गवाही देने पाएं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया, मदद किया। हम फिर से पिता परमेश्वर आपके उन प्रिय लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथों
हाथों में रखते हैं, जो अपने शरीर में कमजोरी को महसूस करते हैं, जिनके शरीर में खून की कमी है पिता परमेश्वर, जो थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं और थक जाते हैं पिता परमेश्वर, ज्यादा वो चल नहीं पाते हैं, आप पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू करके अपने बल ताकत से उन्हें परिपूर्ण करें और सहायता करें कि आपकी चंगाई को देख करके आपके लोग आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपकी क्षमा, आपकी आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपकी चंगाई के लिए। और फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, हमको उत्तर दिया, अपने प्रिय लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।